जय श्री राम। आपसे भक्तों को आइए भक्तों, वीडियो के माध्यम से आपको हर रोज़ कुछ ना कुछ नई जानकारी देते रहते हैं। पितृ पक्ष चल रहा है तो आपको आज पितरों के बारे में आज कुछ नई जानकारी देंगे। सबसे पहले तो आप हमारे यूट्यूब चैनल श्री बालाजी धाम खरखोदा यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को अधिक से अधिक साझा करें ताकि आपको सच्चाई से और सच्चे ज्ञान से आपका अवगत कराया जा सके। जो लोग पितरों का पूजन नहीं करते उनके साथ होता क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि फलाना व्यक्ति तो पितरों की पूजा करता नहीं, वो तो किसी देवी देवताओं को, पितरों को, अपने पूर्वजों को मानता नहीं, मतलब बिल्कुल नास्तिक, और पर उसका जीवन बड़ा सुखी है, उसे कोई दुख नहीं है, धन की जगह धन है, शरीर स्वस्थ है, निरोगी काया है, परिवार संपन्न है, पुत्र की जगह पुत्र है, पुत्री की जगह पुत्री है। तो ऐसे कुछ लोगों के सवाल जवाब रहते हैं और उसका ये भी कहते हैं कई बार कि जीवन में कुछ संकट ही नहीं है उसके, तो वो तो पैसे से भरपूर है। तो ऐसा क्या होता है? देखिए, ये जो धन दौलत होती है, जन्म मरण, यश अपयश, संतान, मैं दोबारा बता रहा हूँ, जन्म लेना और मरना, यश अपयश, अच्छाई बुराई, संतान, ये चीज़ें सारी ब्रह्मा जी के हाथ में हैं। और जैसा आपने पिछले जन्म में जो कर्म करा होगा उसके फल अनुरूप आपको फल मिलता है, उसके कर्म के अनुरूप आपको फल मिलता है इस जन्म में। पर जब तक वो फल ख़त्म नहीं हो जाता आपको इस जन्म में, जो आपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म करे हैं, जब तक उसका फल इस जन्म में ख़त्म नहीं हो जाता तब तक आप चाहे कोई पूजा पाठ करें ना करें, आपके जीवन में वो पूजा पाठ करे बिना वो फल जो होता है वो पूर्ण रूप से प्राप्त होता रहता है। पर जिस दिन वो पूजा पाठ ना करने वाला व्यक्ति का फल खत्म हो जाता है, आपके पिछले जन्मों का जब पुण्य प्रताप खत्म हो जाता है, तो उसके बाद आपका जीवन संघर्ष में, कष्ट में हो जाता है और आप अकाल मृत्यु के भागी बनते हैं। मेरी बात याद रखिएगा। और जो लोग अपने पितरों का, अपने पूर्वजों का पूजन नहीं करते, उनका नाम का पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण नहीं करते, नारायण बलि या त्रिपिंडी नहीं कराते, जिनके पितर प्रेतयोनि में गए हैं, पूर्वज प्रेतयोनि में गए, अगर वो अपने पितरों के निमित्त नारायण बलि या त्रिपिंडी श्राद्ध नहीं करवाते, या नाग बलि नहीं करवाते, या गायत्री जप नहीं करवाते, तो उन्हें भी बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। उन्हें संघर्ष क्या करना पड़ता है? उनके जीवन में बीमारियां गिर जाती हैं। उनके घर का जो मुखिया जो होता है वो काल मृत्यु का भागी बन जाता है, समय से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है। घर में कोई भयंकर रोग, टीबी, कैंसर या अन्य कोई खून के रोग या ऐसे कोई बड़ा भयंकर शारीरिक रोग बन जाता है जिससे आप उभर नहीं पाते। कई लोग कहते हैं कि हम ना बीड़ी सिगरेट पीते, ना दारू पीते, ना मांस मट्टी खाते, धुआं धाड़ कुछ नहीं करते, कोई नशा नहीं करते, उसके बाद हमें कैंसर हो गया या हमें टीबी हो गया या हमें अन्य बीमारियाँ ने घेर लिया। ऐसा क्यों? तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपके घर में आपके पूर्वज और आपके पितर जब प्रेतयोनि में चले जाते हैं और उन्हें उस प्रेतयोनि में गए हुए बहुत टाइम बीत जाता है, तो वो आपका नुकसान करना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि घर में अकाल मृत्यु हो जाती है उस घर के मुखिया की, और फिर घर में जीवन यापन करना बड़ा कठिन हो जाता है, जीवन चलाना बड़ा कठिन हो जाता है। अगर समय रहते ही अपने पितरों के नाम का पिंडदान श्राद्ध तर्पण करा जाए, नारायण बलि और त्रिपिंडी श्राद्ध अपने पूर्वजों, अपने पितरों के निमित्त कराई जाए, उन्हें प्रेत योनि से निकाल कर पितर योनि में या पूर्वजों के पास पहुँचाया जाए, तो आपके जीवन में जो संघर्ष, ये कष्ट हैं, ये टल सकते हैं। क्योंकि मनुष्य का जीवन कर्म प्रधान है, जैसा कर्म करता है वैसा फल मिलता है। तो ये बात याद रखें। जो लोग ये कहते हैं कि वो कुछ नहीं करता और वो सुखी है, तो उसके पिछले जन्म में वो खेल है, और आपके पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म नहीं होंगे तो आप इसको इस जन्म में कष्ट भोगना पड़ रहा है पूजा पाठ करते हुए। अपने कष्टों को समाप्त करने का एक ही तरीका है, आप भगवान का भजन पूजन करें, कर भला हो भला, किसी का बुरा ना करें, अपने पितरों का पूजन अवश्य करें। क्योंकि मैं छोटी सी बात कहूँगा वीडियो के माध्यम से, जो पितरों के नाम का पूजन नहीं करता, पितृ पक्ष में उसके पितर जाते हुए, उसके पूर्वज जाते हुए श्रापित कर जाते हैं, श्राप दे के जाते हैं, और वो अकाल मृत्यु का भागी बनता है। उसके घर में संतान प्राप्ति के योग नहीं होते, संतान नहीं हो पाती, होती है तो अकाल मृत्यु का भागी बन जाती है, या वो लूली लंगड़ी, अंधी बहरी काणी या मंदबुद्धि पैदा हो जाती है। उस घर में रोग लगे रहते हैं, उस घर की औरतें बीमार रहती हैं, घर में कलह क्लेश बना रहता है, धन के मार्ग रुक जाते हैं, कोई काम करते हैं ना, काम बनता बनता बिगड़ जाता है, या चलता चलता काम ठप हो जाता है, या पैसे डूब जाते हैं, घर में भूत प्रेत घुस जाता है। क्योंकि पितर का काम जो होता है घर का पहरा देना होता है। जब घर का पहरेदार पहरे पर नहीं होगा और वो पहरेदारी जब प्रेत बन जाएगा तो अपने साथ और प्रेत आत्माओं को लगा लेगा, और फिर आपके घर में रोग उत्पन्न हो जाएंगे, और रोग आपको डॉक्टरों पे, वैद्यों पे, हकीमों पर घूमते रहेंगे, इलाज नहीं मिल पाएगा, आपकी बीमारी डायग्नोज नहीं हो पाएगी, आप फंसे रह जाएंगे। तो पितृ पूजन अपने ना करने वाला और अपने पूर्वजों का पूजन ना करने वाला इन बीमारी से, इन रोगों से ग्रसित हो जाता है। तो ये बात याद रखें, पितरों का पूजन अवश्य करें, अपने पूर्वजों का पूजन अवश्य करें।
और जो अपने पितरों अपने पूर्वजों का पूजन नहीं करता, वो चाहे देवी देवताओं की साधना आराधना कर ले, वो भी सफल नहीं होती, क्योंकि बिना पितरों के, बिना पूर्वजों की मदद के, उनके आशीर्वाद के, उनके आशीष के बिना दैविक साधना भी पूर्ण रूप से सफल नहीं होती। ये बात याद रखें। उसमें विलंब लगा रहता है, विघ्न रहता है, वो आपको पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं हो पाती। तो पहले अपने पितरों का पूजन करें, अपने कुल देवी देवताओं का पूजन करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। जिसने अपने पितरों का पूजन करा है, उसके पितरों की कृपा, उसके पूर्वजों की कृपा पर बनी रहेगी और उसके घर में अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे और जीवन में कभी लाभ होगा, अगर कभी हानि होगी तो अगर कोई हानि भी होगी तो कुछ समय बाद उस हानि को भी वो लाभ में परिवर्तित कर देंगे। अगर आपका जीवन में कोई अगले पिछले जन्म का कष्ट है और आपको 2 रुपये का नुकसान होता है, तो आने वाले समय में वो 2 रुपये का जो नुकसान है उसको आपके पितर, आपके पूर्वज अपने आशीर्वाद से, अपनी शक्तियों के द्वारा आपको 2 रुपये के नुकसान को 10 रुपये के लाभ में बदल देंगे। ये बात याद रखिए। पर समय का इंतजार करें और अपना अच्छा कर्म करें। तो आज जो मैंने जानकारी दी, पितृ पूजन ना करने वाले, अपने पूर्वजों का पूजन ना करने वाले, उनके नाम का पिंड दान श्राद्ध तर्पण ना करने वाले के साथ क्या घटनाएं घटती हैं और क्या होता है, ये मैंने आपको जानकारी दी। इसका लाभ उठाएं और ऐसा कोई कार्य ना करें। सनातन धर्म में आप पैदा हुए हैं, सनातनी बन के रहें और अपने बड़े बुजुर्गों के द्वारा दी गई पूजा पाठ को, उनके द्वारा बताए गए मार्ग को छोड़े नहीं। सात्विक जीवन जिए, सात्विक आहार विहार करें और अपने पितरों का पूजन करें। तो आप शैव भक्तों, जय श्री राम।